नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक जगह है संजौली करके। उस जगह में एक मस्जिद बनी है जो कि अवैध रूप से बनी है, सरकारी जमीन पर बनी है। उस मस्जिद को तोड़ने के लिए वहां पे जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। वहां के आम लोग जो हैं वो रोडों पर उतर चुके हैं कि इस मस्जिद को गिराया जाए, जबकि वहां के जो उलेमा हैं, मुस्लिमों के उलेमा और जो मौलाना है, वो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद जो है ये सरकारी ज़मीन पे नहीं बनी, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बनी है। जब कोर्ट ने ये कहा कि आप वक्फ बोर्ड की हमें कागज़ दिखाइए, तो अभी तक मस्जिद कमेटी जो है वो कागज़ को नहीं दिखा पाई है। मतलब साफ है कि ये मस्जिद जो है वो सरकारी ज़मीन पर बनी है और अवैध रूप से बनी है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, ये बात शुरू होती है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो है, शिमला में एक जगह है संजौली। संजौली में एक मस्जिद बनी है, वो भी सरकारी ज़मीन पर है और अवैध रूप से बनी हुई मस्जिद है ये। इस मस्जिद को गिराने के लिए वहाँ के लोग जो हैं वो एकजुट हुए हैं, जबकि वहाँ की जो मुस्लिम कमेटी के लोग हैं, जो मौलाना और उलेमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद जो है ये वैध है, अवैध बिल्कुल नहीं है और ये ज़मीन सरकारी ज़मीन पर नहीं, एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी हुई है। ये अलग बात है कि सरकार ने जब भी उनसे कागज़ मांगे हैं तो वो कागज़ प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम ने भी इस बात को माना है कि इस जगह जो मस्जिद है ये सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है। इसी को लेके ये पूरा मामला चल रहा है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर एक मस्जिद के लिए इतना विवाद क्यों? देश में कई जगह मस्जिद बनी हुई है। दोस्तों, ये पूरा मामला 2010 से पहले का है। 2010 से पहले भी इस पे केस लगाया गया था कि इस मस्जिद को गिराया जाए क्योंकि अवैध रूप से एक सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है। लेकिन आज 14 सालों बाद भी इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एकाएक ये मामला हाईलाइट कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, ये मामला हाईलाइट यूं हुआ कि 31 अगस्त 2024 शाम की बात थी दोस्तों। एक हिंदू युवक जो था वो वहां से जा रहा था, तो वहां पे कुछ मुस्लिम युवकों ने उसको पकड़ के पिटाई लगा दी और पिटाई लगाने के बाद वो सब के सब जाके छुप गए उस मस्जिद के अंदर। जब ये बात हिंदू संगठनों को मालूम पड़ी तो हिंदू संगठन ने एक प्रेशर बना दिया और वो उसको ढूंढने के लिए निकल गए। जब पुलिस ने इस बात को समझा कि मामला बढ़ जाएगा, तो पुलिस ने उन 6 लोगों को मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया। बस तभी से यह मामला जो है वो हाईलाइट में आ गया कि वो सब के सब जो थे वो मस्जिद में छुपे हुए थे। हिंदू संगठन, जिन्हें वहां पे लोकल रूप से लोकल रेजिडेंट कहा जाता है, ये इन्होंने और चढ़ाई कर दी सरकार पे और कोर्ट पे और नगर निगम पे कि हम लोग कब से ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद जो है ये अवैध रूप से बनी हुई है, लेकिन इसको तोड़ा नहीं जा रहा। अब उनको ये मौका मिल गया कि ये लोग क्राइम करते हैं और मस्जिद में जाके छुप जाते हैं। इस मामले ने तुल पकड़ लिया। अब तुल पकड़ लिया तो अब कोई जवाब देते नहीं बन रहा किसी को कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। लेकिन जो लोकल रेजिडेंट हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि हम आपको अल्टीमेटम देते हैं कि अगर कुछ ही दिनों के अंदर इस पे कार्रवाई नहीं होती है या इसे नहीं तोड़ा जाता है तो हम स्वयं इसे तोड़ देंगे। इस बात को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, बड़ा विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से पहले। ये मस्जिद पुरानी 1947 से पहले की मस्जिद है ये। 1945 में 45 से पहले ये मस्जिद जो थी कच्ची थी और ये 2 मंजिला मस्जिद थी। कहते हैं दोस्तों कि जो पुराने लोग हैं बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 मुस्लिम परिवार थे और कुछ लोग बाहर से आए थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके इस मस्जिद को बनाया था। तब ये मस्जिद कच्ची थी और मात्र 2 मंजिला थी। लेकिन एकाएक वहां पे मुस्लिमों की तादाद बढ़ती गई, बढ़ती गई। पूरे देश में ही बढ़ रही है दोस्तों, कौन कहां से आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बढ़ने के साथ 2010 के अंदर उन लोगों ने इस मस्जिद को रिकंस्ट्रक्ट किया। जब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया उन्होंने तो इसको 5 मंजिला बना दिया, 5 स्टोरी हो गई है और बड़ी मस्जिद हो गई। अब दोस्तों, वहां पे बहुत लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं, उसके साथ ये कुछ गंदी हरकतें भी करते हैं दोस्तों। अच्छा, ये जो मस्जिद है ये बहुत पॉश एरिया के अंदर है, बहुत बड़े एरिया के अंदर है और पॉश एरिया है वो वहाँ का। तो वहाँ की आजू बाजू के घरों में झांकते हैं। वहाँ पे हमारी बहू बेटियां रहती हैं। अब आप किसी के घर में झांकोगे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आपकी नजरें गंदी हैं। तो अब क्या क्या आप पूजा पाठ करने आ रहे हो कि आप घरों में झांक रहे हो, बताइए। जबकि आदमी कितना भी गंदा हो, जब पूजा पाठ करने जाता है तो मन साफ करके जाता है कि मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ या मैं अल्लाह की इबादत करने जा रहा हूँ। तो वो इस टाइप का नहीं होता। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके ये सब काम कर रहे हैं तो ये तो बड़ा, फिर तो आप इंसान हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद ये सब काम करे तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं बोलने के लिए। तो वहाँ की बहू बेटियां, वहाँ की माताएं बहनें सब रोड पर उतर गई हैं, बताइए। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे समाज, हिंदू समाज की औरतें रोडों पे बड़ा कम आती हैं, लेकिन अगर रोडों पे हैं तो मामला बड़ा है।
वहाँ की महिलाएं तक रोडों पे आ गई हैं। उन्होंने कह दिया, अल्टीमेटम दे दिया सरकार को, महिलाओं ने, कि अगर आपने इस मस्जिद को नहीं तोड़ा क्योंकि ये सरकारी जमीन पे बनी हुई है, अवैध रूप से बनी हुई है, तो फिर हम तोड़ेंगे। पुलिस ने गंभीरता को समझा। पुलिस समझ गई कि अब मामला हाथ से निकल गया है, तो पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा डाली है। मतलब पूरा पूरा रैपिड एक्शन फोर्स लगा हुआ है कि कहीं कोई मामला बिगड़ ना जाए। अब ये बताइए दोस्तों कि कोई आदमी नमाज पढ़ने आ रहा है या पूजा करने आ रहा है और आजू बाजू के घरों के अंदर झांके, बेटी बहुएं रहती हैं, तो अच्छा लगता है? ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर का मामला है। कोई बर्दाश्त नहीं कर। तो ऐसी वहां के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से सीधे शब्दों में कह दिया है कि एक्शन या तो आप लीजिए या फिर हम लेंगे। फिर आप ये मत कहिएगा कि हमने कुछ गलत किया है। वहां के मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कह दिया कि कोई भी आदमी जो है वो कानून हाथ में ना ले, अगर लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे भाई, कार्रवाई होगी, जनता खिलाफ है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। नगर निगम इस बात को मान चुका है कि यह अवैध रूप से बनी हुई बिल्डिंग है और ये सरकारी जमीन में बनी हुई है, तो उसको गिराया क्यों नहीं जा रहा? हम आपके दर्द को समझते हैं सुक्खू साहब। मुस्लिम वोट बैंक आपका प्योर वोट बैंक होता है, आपको वोट डालता है, इसलिए आप लोग कभी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन ये मामला तो बड़ा मामला है और ये मामला कहीं ना कहीं सम्मान और इज्जत से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप इस पर एक्शन लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब जब कोर्ट कहता है वक्फ बोर्ड से, जैसे कि उलेमा कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड पे बना हुआ मस्जिद है, अरे भाई तो कागज लाके दिखाओ ना। कोर्ट तो बार बार कागज मांग रहा है कि भाई हमें कागज लाके दिखा दीजिए कि वक्फ बोर्ड पे बनी हुई जमीन मस्जिद है। क्यों कागज नहीं दिखाते आप लोग? मतलब सीधा सा है कि कागज आपके पास है नहीं है, कब्जा करने की आदत है, कहीं भी मस्जिद बना दो, कहीं भी मकबरे बना दो और कब्जा कर लो। यही चल रहा है। मेरा सवाल सीधा सीधा एक ही है कि भाई जब आपको मालूम है, सरकार से मेरा सवाल है कि जब आपको मालूम है कि ये मस्जिद जो है सरकारी जमीन पे बनी है, जो कि आपको बता दिया गया है, आप ही के डिपार्टमेंट ने बता दिया है, तो आखिर क्यों इसको नहीं तोड़ा जा रहा? और तो और दोस्तों, इसी कांग्रेस गवर्नमेंट के एक मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने साफ कह दिया है, साफ बिल्कुल शब्दों में, कि इस मस्जिद पे और यहां पे जितने मुस्लिम आ रहे हैं नमाज पढ़ने, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बताइए, कांग्रेस के मंत्री हैं वो, और उन्होंने साफ कह दिया है कि मुस्लिमों पे और ये मस्जिद पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस का कोई लीडर कभी बोलता नहीं है मस्जिद और मुस्लिमों के बारे में, लेकिन ये पहला आदमी है इसने बात कही है। चलिए, कोई तो है जो कांग्रेसी होने से पहले हिंदू है, ये बड़ी बात है। अब वो कब तक मंत्री रहेंगे, कब तक नहीं रहते, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मामला बड़ा हो गया। दोस्तों, मेरा सवाल सुक्खू साहब से, उनकी सरकार से यही है कि जब आप जानते हैं कि ये मस्जिद अवैध रूप से बनी हुई है, सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है, तो आप उसे तोड़ते क्यों नहीं? सरकारी ज़मीन पे कोई भी चीज़ नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सरकारी ज़मीन जो होती है वो लोगों की होती है, क्योंकि सरकार लोगों के लिए होती है। हो सकता है सरकार वहाँ कोई पार्क बनाए, बच्चों के खेलने के लिए कुछ बनाए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दे, कुछ भी बन सकता है। हमारे देश में मंदिर और मस्जिदों की कोई कमी नहीं है, जितनी है कई उनमें से खाली जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे वहाँ भेजो ना भाई। आपको हिंदुओं की भावनाओं की कोई कदर नहीं है? ऐसी जगह पे आपने मस्जिद निर्माण की परमिशन दे रखी है, या मस्जिद निर्माण को अभी तक आपने डेमोलिश नहीं किया है, जो आजू बाजू के घरों में झांक ताक कर रहे हैं, वहाँ पे जो नमाज पढ़ने आते हैं कि ताक झांक करने आते हैं, ये ताक झांक कर रहे हैं। वहाँ की महिलाएं रोडों पे हैं, जिन्होंने ब्लेम लगाया है, मतलब तकलीफ है कहीं ना कहीं। और महिलाएं रोडों पे हो तो मामला बहुत बड़ा हो जाता है सुख साहब, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू महिलाएं कभी रोडों पे नहीं आती हैं, और रोडों पे अगर आई हैं तो मामला उनके हाथ से निकला हुआ है और वो आपसे ये बात चाहती हैं। देखिए सुख साहब, आप केवल अगर ये सोचते हैं कि आप मुस्लिमों के दम पे सरकार बना रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब तक आपको हिंदू वोट नहीं करेगा, सरकार नहीं बन सकती इस देश में कहीं भी, केवल हिमाचल नहीं, कहीं भी नहीं बन सकती। इसलिए आप हिंदुओं की भी मान सम्मान की कदर कीजिए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हिंदू आपके हाथ से छटक गया तो आप विपक्ष में बैठेंगे, सरकार में कभी नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, कितनी जगह पर हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद है, जहां भी कब्जा करने की बारी आती है तो मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, मकबरे बना दो और कब्जा कर लो। ये क्या तरीका है भाई? देश में इतनी रफ्तार में मुस्लिम बढ़ रहे हैं, ये सब कहां से आ रहा है? मैं सभी सरकारों से मांग करता हूं कि इतनी तेजी में बढ़ा है, ये कहां से आए हैं? ये कहां के रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, जिन्हें आराम से इनके आधार कार्ड बन जाते हैं, इनका पैन कार्ड बन जाता है। इन पर सरकार निगरानी क्यों नहीं करती है? और फंडिंग हो रही है, गजब की फंडिंग हो रही है इनको, हर जगह से फंडिंग हो रही है, फॉरेन से फंडिंग होती है इनको, बनाओ मस्जिद, बनाओ मकबरे। हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? ये हिमाचल का मामला नहीं है, देश में हर जगह ये मामले चल रहे हैं भाई, हर जगह ये मामले हैं। और हमारी सरकारों को बड़ा एक्स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इन मामलों में, वरना सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं बचेगा।
मामला हिमाचल का है। हिमाचल प्रदेश की सरकार इस पर ध्यान दे और ज़मीन को जल्दी से जल्दी मुक्त करवाए और वहाँ के लोगों को राहत दे, क्योंकि सरकार लोगों के सहूलियत के लिए बनती है, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं बनती। अगर आदमी सबसे पहले उसको कोई कंप्लेन होती तो सरकार के पास जाता है, और अगर सरकार भी उसे नहीं सुनती तो फिर वो खुद एक्शन लेता है। तो सुखू साहब, इससे पहले कि जनता एक्शन ले, आप एक्शन ले लीजिए, नहीं तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि देश की हालत बिगड़ने में ज़्यादा समय लगते नहीं है। वैसे भी देश की हालत अभी ठीक है नहीं, माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, गणेश चतुर्थी का दिन है, तो इसी एक शुभ अवसर पर एक शुभ काम हो जाए, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ। आप सरकार हैं, सरकार का काम बनता है जनता को सहूलियत मुहैया कराना, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी यही करेंगे और जो भी अवैध निर्माण हो उस अवैध निर्माण को तोड़ के वहाँ की जनता को राहत देंगे और अपनी सरकार की छवि को साफ सुथरा करेंगे, क्योंकि आपके मंत्री नहीं, आपकी उंगली उठाई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय सिया राम। दोस्तों, एक बात और, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी भगवान आज धरती पर पधारे हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। 10 दिन तक उनके पूजन पाठ में बिल्कुल लगे रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके बाद चले जाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से यहीं रहेंगे, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप से। गणपति बप्पा मोरया।